अस्सलाम वालेकुम बच्चों, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। अभी तक हमने सॉल्यूशन में डिस्कस किया था लास्ट टॉपिक वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट। उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पिछली बार हमने डिस्कस किया था वेपर प्रेशर। देखो, वेपर प्रेशर हम थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे। हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई सॉल्वेंट है या लिक्विड है या कोई सॉल्यूशन है इन लिक्विड फॉर्म। सपोज इसमें सॉल्वेंट है और सॉल्यूशन है, मगर दोनों की क्या स्टेट है? लिक्विड। अच्छा, आपको पता है ये जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं ये कन्वर्ट होंगे वेपर्स में, जिसको वेपराइजेशन कहते हैं, क्योंकि सरफेस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू बल्क मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम इस कंटेनर को क्या करेंगे? क्लोज, सरफेस मॉलिक्यूल से वेपर बनेंगे। तो इनिशियली रेट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा होगी। जब यहां पर वेपर ज्यादा हो जाएंगे तो वो एक दूसरे के साथ कोलिजन करेंगे। जब वो कोलिजन करेंगे तो कंडेंसेशन होगी। यहां से हम लिखेंगे वेपराइजेशन, और जब वो वापस बनेंगे, कंडेंस होंगे वेपर्स, वो नीचे आएंगे, तो इसको हम कहेंगे कंडेंसेशन। पहले क्या हुआ? ये जो सरफेस मॉलिक्यूल्स है ये कन्वर्ट हुए किसमें? वेपर्स में। जब यहां बहुत ज्यादा वेपर्स हुए स्पेस में, वो कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ, तो वो क्या करेंगे? कंडेंसेशन। एक टाइम आएगा जब रेट ऑफ वेपराइजेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन विल बी इक्वल। रेट ऑफ वेपराइजेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन विल बी इन इक्विलिब्रियम, यानी इक्वल। अच्छा, तब क्या होगा? तब यहां पर कुछ वेपर्स होंगे, वो वेपर्स करेंगे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। सच प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर एट दैट टेम्परेचर। ये हमने डिस्कस किया था। So the pressure exerted by the vapors on the surface of the liquid or the solvent or the solution at equilibrium at a particular temperature, उसको हम क्या कहते थे? वेपर प्रेशर। ये हमने डिस्कस किया था। फिर हमने किया था डिस्कस कि कौन से फैक्टर्स हैं जिससे वेपर प्रेशर को इफेक्ट होता है। उसमें हमने कहा था कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड। फिर उसमें हमने डिस्कस किया था वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। जहां विस्कोसिटी ज्यादा होगी वहां पर वेपर प्रेशर कम होगा। फिर हमने डिस्कस किया था वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट डेंसिटी। इसमें हमने कहा था कि सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैज लेस वेपर प्रेशर देन द सॉल्वेंट, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। फिर हमने उसमें डिस्कस किया था वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया, और फिर हमने डिस्कस किया था वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। ये चीजें हमने डिस्कस की थी। फिर हम आए थे वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट। फिर हमने बोला था वोलेटाइल वो हुआ जो कन्वर्ट होगा वेपर्स में और जिसका वेपर प्रेशर होगा। देखो, फिर हमने वहां क्या किया था डिस्कस। ये एक ऐसी सॉल्यूशन है जिसको हम कहते हैं लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, जहां पर सॉल्वेंट को भी वेपर प्रेशर है। हमने सॉल्वेंट को डिनोट किया था ए से, सॉल्वेंट को हमने डिनोट किया था ए से। इसका वेपर प्रेशर था जो प्योर था, दैट्स वाज पी नॉट ए। सोल्यूट को हमने डिनोट किया था बी से, इसका वेपर प्रेशर था पी नॉट बी प्योर। जब दोनों कंबाइन हो गए थे तो तब क्या आया था? तब पी टोटल आया था बराबर पी ए प्लस पी बी एज पर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। यानी टोटल प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। फिर हमने पी ए भी निकाला था, पी बी निकाला था, तो यहां से था पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। ये रोल्ट्स लॉ था। हमने बोला था कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो यहां से निकला था पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए और पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी काई बी। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, यू कैन रिवाइज दैट।
ये इक्वेशन हमें लास्ट में मिली थी कि टोटल वेपर प्रेशर विल बी सम टोटल ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट है। पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है बराबर पी नॉट ए का ए, क्योंकि दिस इज द प्योर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड दिस इज का ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। पी बी इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द सोल्यूट, पी नॉट बी इज द प्योर प्रेशर ऑफ सोल्यूट, का बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। तो ये इक्वेशन निकली थी। इस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स थे, देखो काई ए और काई बी, सॉरी काई ए एंड काई बी। पी नॉट ए एंड पी नॉट बी ये लिक्विड के लिए हमेशा कांस्टेंट होते हैं, चाहे वो सॉल्वेंट हो चाहे वो सोल्यूट हो। यानी वेपर, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये दोनों हमेशा क्या रहते हैं, कांस्टेंट। मगर काई ए एंड काई बी आर टू वेरिएबल्स, इससे ये इक्वेशन क्या बनेगी, टफ। तो इसलिए इन दो वेरिएबल्स को रिड्यूस करो एक ही वेरिएबल में। फिर हमने क्या लिखा था वहां पर, देखो क्या किया था हमने वहां पर, याद रखो। पहली इक्वेशन आई थी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए यानी सॉल्वेंट इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए, ये पहली इक्वेशन आई थी। पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी काई बी, ये दूसरी इक्वेशन आई थी। फिर ये इक्वेशन आई थी जब ये दोनों मिले थे तो पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, एंड पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। यही है ना, पी ए इसके बराबर है, पी बी इसके बराबर है। अब देखो पी नॉट ए एंड पी नॉट बी दीज आर कांस्टेंट। पी नॉट ए इज द प्योर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पी नॉट बी प्योर प्रेशर ऑफ सोल्यूट, दोनों कांस्टेंट रहते हैं। खाली ये चेंज होगा और ये चेंज होगा, यानी काई ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब तो यहां पर दो वेरिएबल्स है, इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट इनटू वन वेरिएबल ओनली। अब देखो हमने ऑलरेडी क्या किया था, वी नो दैट, चलो इसको हम तीसरी इक्वेशन कहेंगे। वी नो दैट वी नो दैट काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1। अच्छा, अगर मैं काई बी निकालना होगा, काई पता होगी तो काई बी इज इक्वल टू 1 माइनस काई ए, सो काई बी इज इक्वल टू 1 माइनस काई ए। यही है ना। हम इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, अगर मैं काई बी पता है, काई ए निकालना है तो काई इज इक्वल टू 1 माइनस काई बी, और चलो ये भी लिखो काई ए इज इक्वल टू 1 माइनस काई बी। अब कोई भी इक्वेशन यहां से इस्तेमाल करो, चाहे काई बी आप इस्तेमाल करो 1 माइनस काई ए या काई इज इक्वल टू 1 माइनस काई बी। चलो अभी हम पहले इक्वेशन ये इस्तेमाल करेंगे कि काई बी इज इक्वल टू 1 माइनस काई ए, यहां पर है ना काई बी, तो किसके बराबर है 1 माइनस काई ए, तो पुट दिस वैल्यू हियर। तो इक्वेशन क्या निकलेगी, पी टोटल इज इक्वल टू, एक तो ये है ना पी नॉट ए काई ए प्लस ऑलरेडी है ना यहां पर पी नॉट बी, काई बी के बदले क्या लिखेंगे 1 माइनस काई ए, 1 माइनस काई ए। अच्छा, ये इक्वेशन ऑलरेडी हमने डिराइव की थी। पी टी इज इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग ना ये वोलेटाइल सोल्यूट इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी 1000 पी नॉट बी प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस पी नॉट बी काई ए जार पी नॉट बी काई ए। यही है ना। फिर हमने रीअरेंज किया था टर्म्स को, क्या किया था टर्म्स को रीअरेंज ऐसे, पी टी इज इक्वल टू, देखो पी नॉट ए काई ए पी नॉट बी काई बी, इनका ए है ना सेम, तो पी नॉट ए काई ए माइनस पी नॉट बी काई ए प्लस पी नॉट बी, ये ना प्लस। अब इन दो का काई क्या है, सेम है, तो ये क्या निकलेगा कॉमन, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू काई ए प्लस काई पी नॉट बी। अब यहां पर क्या है, ये याद रखो, यहां पर क्या है, पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। अब देखो क्या निकला था, हमने वहां पर ये पॉइंट लिखा था
कि टोटल प्रेशर वेरीज विद रेस्पेक्ट टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट। देखो हमने जब काई बी किसके बराबर लिया 1 माइनस काई ए, तो पी टोटल किसके बराबर आए, इसके बराबर। अगर हम एक काई ए किसके बराबर लेते 1 माइनस काई बी के बराबर, तो सिमिलरली पी टी हमें किसके बराबर आता, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू काई बी प्लस पी नॉट ए। तो ये इक्वेशन भी आती ये तब आई, ये इक्वेशन तब आई व्हेन काई बी इज इक्वल टू 1 माइनस काई ए। ये इक्वेशन तब आएगी, ये इक्वेशन तब आएगी व्हेन काई ए इज इक्वल टू 1 माइनस काई बी। तो दोनों इक्वेशन पॉसिबल है। यहां पर है पी ए ग्रेटर देन पी नॉट बी, यानी पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी, और यहां पर क्या है, यहां पर है पी नॉट बी ग्रेटर देन पी नॉट ए। ये याद रखो। यहां तक आया समझ में। ये दो इक्वेशन हमने डिराइव की थी, फिर हमने इस इक्वेशन पे ग्राफ भी बनाई थी। पहले यहां तक स्क्रीनशॉट उठाओ। देखो बच्चों, जब काई बी इज इक्वल टू 1 माइनस काई ए, यानी ये वाला पोर्शन, तब ये इक्वेशन आई। जब काई ए इज इक्वल टू 1 माइनस काई बी, यानी ये, तब ये इक्वेशन आई। इस वाली इक्वेशन में पी ए नॉट इज ग्रेटर देन पी नॉट बी, क्योंकि ये है ना माइनस इसको, तो ये वाला ज्यादा होगा, ये वाला कम होगा। अब यहां पर क्या है, पी नॉट बी ग्रेटर देन पी नॉट ए। अब देखो ये ऐसे याद रहेगा, जब बाहर काई ए होगा तो अंदर क्या होगा, पी नॉट ए। बाकी हर जगह लिखो पी नॉट बी। आया समझ में। देखो काई ए, यहां पर लिखो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी। आया समझ में। यहां पर लिखोगे काई बी, अंदर लिखोगे पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, वहां पर लिखोगे पी नॉट ए। समझ आया। देखो एक जगह अगर आपने लिखा बाहर, बाहर लिखा ब्रैकेट के बाहर काई ए, तो यहां पर लिखो सीधे पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। अब यहां पर लिखो पी नॉट बी खाली, काई ए पी नॉट ए, फिर पी नॉट बी पी नॉट बी। अगर बाहर आपने लिखा काई बी, बाहर आपने काई बी लिखा, तो यहां पर क्या लिखोगे, अंदर पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए प्लस पी नॉट ए। यानी जब काई ए होगा तो पी नॉट ए सबसे ज्यादा होगा, जब काई बी होगा तो पी नॉट बी सबसे ज्यादा होगा, बाकी माइनस होगा और बाहर ए प्लस होगा। यहां तक आया समझ में। ये याद रखो ऐसी इक्वेशन। अब देखो आपको लग रहा है ना दोनों इक्वेशन, हमने इस इक्वेशन पे ग्राफ बनाई थी। देखो आपको क्या लग रहा है, अभी तो ये इक्वेशन हम यहां पर रखेंगे, ये तो ऑलरेडी आपने लिखी होगी। ये इक्वेशन ये हम यहां पर बाहर रखेंगे, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, बाहर क्या आएगा, काई बी पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए। ये तो हमने, अब हम इस ग्राफ पे देखेंगे, जो पहले होगा वो सबसे ज्यादा होगा, जो माइनस में होगा वो कम होगा। ये याद रखो। अब देखो क्या होगा, इसको और इसको देखो। जब काई इंक्रीज होगा तो पी भी क्या होगा, इंक्रीज। जब काई भी इंक्रीज होगा तो पी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी इनके दरमियान कौन सी रिलेशन है, ये दोनों, ये जो दोनों इक्वेशन है ना, ये हमें सीधे लग रहे हैं ना, y इज इक्वल टू एम एक्स के बराबर। ये लीनियर इक्वेशन है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स, ये y है, ये m है, ये x है। आया समझ में। तो हमने ये ग्राफ बनाई थी ना, देखो क्या, देखो हमने बोला था यहां पर है काई ए 0 के बराबर, काई बी 1 के बराबर, क्योंकि आपको पता है काई ए प्लस काई बी एट अ पॉइंट इज किसके बराबर, 1 के बराबर। आपको पता है ना, काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1। जब काई ए 0 है तो काई बी किसके बराबर होगा, 1। सो काई ए प्लस काई बी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अब काई ए इंक्रीज होगा तो यहां पर हाईएस्ट वैल्यू ऑफ काई ए क्या होगा, 1, और काई बी क्या होगा, 0। यहां तक आया समझ में। ऐसे क्या होगा, इंक्रीज काई ए, यहां पर काई ए 0 है, यहां पर क्या है, काई बी 1, तो 0.1 0.2 0.3 0.4 एंड 1। और यहां से क्या होगा, इंक्रीज काई बी, ऐसे होगा ना, काई बी इंक्रीज, ये यहां पर 0 है काई बी, यहां पर काई बी 1 है बराबर।
जब का ए इंक्रीज होगा, ये है ना का ए इंक्रीज फ्रॉम 0 to 1, जब का ए इंक्रीज होगा तो पी ए भी क्या होगा, इंक्रीज। लीनियर रिलेशन है ना, वाई इज इक्वल टू एम एक्स। तो ऐसे इक्वेशन हो, यहां पर है ना पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी, ये तो पता है। एक का तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा ना, दोनों लिक्विड का वेपर प्रेशर कभी कांस्टेंट नहीं रहता, जब इक्वल नहीं होता, जब उनका बॉइलिंग पॉइंट इक्वल नहीं होगा तो उनका वेपर प्रेशर कहां से इक्वल होगा। तो एक ना एक का ज्यादा होगा, या इसका ए का ज्यादा होगा वेपर प्रेशर, या बी का। हमने यहां माना ए का ज्यादा है। जब का ए इंक्रीज होगा तो पी ए भी क्या होगा, इंक्रीज। तो हुआ इंक्रीज। देखो यहां से क्या है, यहां है वेपर प्रेशर और यहां से भी क्या है, वेपर प्रेशर। जब का ए इंक्रीज हुआ फ्रॉम 0 to 1 तो पी ए भी क्या होगा, इंक्रीज। तो हो गया इंक्रीज 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 यहां तक। अच्छा, अब देखो यहां पर का ए भी किसके बराबर है, 0, और का ए किसके बराबर है, 1 के बराबर। जब का ए 1 के बराबर होगा तो पी ए किसके बराबर होगा, पी नॉट ए के बराबर, क्योंकि ये सारा आएगा ना 1 के बराबर। तो पी ए किसके बराबर, पी नॉट ए। जहां पर का ए बराबर है किसके बराबर, 1, वहां पर टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, पी नॉट ए के बराबर। आया समझ में, आया समझ में। अगर का ए भी इंक्रीज हुआ तो पी बी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा ना, लीनियर रिलेशन है ना। तो का ए भी ऐसे इंक्रीज होगा, ये का ए भी 0 है, का ए भी 1 है, इनके दरमियान है ना लीनियर रिलेशन। तो का ए भी इंक्रीज हुआ ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये है वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा ना, हुआ इंक्रीज, हुआ इंक्रीज। आया समझ में। अच्छा, अब देखो यहां पर का ए किसके बराबर है, 0, और का भी किसके बराबर है, 1। जब का भी 1 के बराबर होगा तो पी भी किसके बराबर, पी नॉट बी, क्योंकि ये बनेगा ना 1। तो ये वेपर प्रेशर यहां पर क्या होगा, पी नॉट बी। यही पढ़ा था ना हमने। अब देखो टोटल प्रेशर वेरीज विद रेस्पेक्ट टू का ए, है कि नहीं। यहां पर भी है ना, टोटल वेपर प्रेशर वेरीज विद रेस्पेक्ट टू का भी। इन दो इक्वेशन से हमें यह पता चलता है कि टोटल वेपर प्रेशर वेरीज विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट। ये नोट लिखो यहां तक, इन दो इक्वेशन से, इन दो इक्वेशन से, यहां से, इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन। नोट क्या आएगा, नोट टोटल वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, of a solution containing volatile solute varies with respect to mole fraction of one component। कंपोनेंट सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन भी हो सकता है, या सोल्यूट का भी मोल फ्रैक्शन होता है। यहां पर टोटल यहां पर टोटल ये वेपर प्रेशर वेरीज विद रेस्पेक्ट टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यहां पर टोटल वेपर प्रेशर वेरीज विद रेस्पेक्ट टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। यही पॉइंट हमने लिखा, ये लिखो यहां तक, पहले स्क्रीनशॉट उठाओ जल्दी। यहां तक आया समझ में, ये लिखा सारा। अब देखो देखो ये इक्वेशन थोड़ा नीचे लिखेंगे, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ब्रैकेट के बाहर काई ए प्लस पी नॉट बी। अब देखो ये है ना y के बराबर, है कि नहीं, ये है ना इंटरसेप्ट c के बराबर, ये सारा है ना m के बराबर, और ये है ना x के बराबर। ये बना सीधे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहां तक आया समझ में। सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये सारा स्लोप है कि नहीं, ये सारा स्लोप है कि नहीं। ये x है, ये क्या है y, ये क्या है इंटरसेप्ट। अब देखो जब का ए इंक्रीज होगा, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था, जब का ए इंक्रीज होगा तो पीटी भी क्या होगा, इंक्रीज। लीनियर रिलेशन है ना, मगर कहां से इंक्रीज होगा, पी नॉट बी से, इंटरसेप्ट से। यानी का ए इंक्रीज हो, जब इंक्रीज होगा तो पीटी भी इंक्रीज होगा। तो कहां से इंक्रीज होगा, पी नॉट बी से, इंटरसेप्ट से। यानी का ए इंक्रीज होगा, ऐसे का ए होता है ना इंक्रीज, ऐसे होता है ना का ए इंक्रीज।
तो पीटी इंक्रीज होगा, मगर कहां से होगा इंक्रीज? पी नॉट बी से। पी नॉट बी है ना यहाँ, है कि नहीं? पी नॉट बी है यहाँ। तो जब का ए इंक्रीज होगा तो पीटी भी क्या होगा? इंक्रीज। तो लीनियर रिलेशन है ना, ऐसे इंक्रीज होगा। आया समझ में? हुआ इंक्रीज, है कि नहीं लीनियर रिलेशन? तो दिस इज पी टोटल किसके बराबर है? पी ए प्लस पी बी। यानी जब का ए इंक्रीज हुआ तो पीटी भी इंक्रीज हुआ, मगर कहां से? इस इंटरसेप्ट से। तो यहां से यहां तक है इंटरसेप्ट सी। आया समझ में? यह है स्लोप। आया समझ में? यहां तक आया समझ में? यह क्या है? यह है एक्स। अब आया समझ में? यानी ऐसी ग्राफ आई, इसकी उल्टी ग्राफ आएगी ना इसकी। यहां पर पी नॉट भी ज्यादा है, पी नॉट ए क्या है? कम है। आया समझ में? तो इसकी उल्टी ग्राफ बनेगी, यानी पी नॉट भी ऊपर होगा, पी नॉट ए क्या होगा? नीचे होगा। तो ग्राफ ऐसी ही बनेगी फिर। आया समझ में? यानी ऐसी ग्राफ यहां पर बनेगी इस इक्वेशन में। यहां पर क्या है? का ए 0 के बराबर, का बी 1 के बराबर। यहां पर का ए इंक्रीज होगा, कहां तक इंक्रीज होगा? 1 तक। अच्छा, का भी यहां से इंक्रीज होगा, यह से इंक्रीज होगा। समझ आया? यहां से भी वेपर प्रेशर, यहां से भी वेपर प्रेशर। अब यहां पर क्या है? पी नॉट भी ज्यादा है, पी नॉट ए क्या है? कम। तो जब का ए इंक्रीज होगा, का ए इंक्रीज होगा ना, का ए इंक्रीज होगा फ्रॉम 0 to 1, तो पी ए भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो देखो, का ए इंक्रीजेस, पी ए इंक्रीजेस। तो का ए ऐसे इंक्रीज होगा, पी ए ऐसे इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज 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 इंक्रीज। यहां पर का ए किसके बराबर है? 1 के बराबर। का भी किसके बराबर? 0। तो का ए 1 के बराबर, का भी 0। तो टोट अच्छा, यहां पर का ए है ना 1 के बराबर, ये 1 के बराबर। तो पी ए किसके बराबर है? पी नॉट ए। तो ये टर्म है यहां पर पी नॉट ए। आया समझ में? अब ऐसे होना, का भी इंक्रीज फ्रॉम 0 to 1, तो पी बी भी क्या होगा? इंक्रीज। अब आया समझ में? तो ये पॉइंट यहां पर का ए 0, का बी 1, तो का ए 0, वो तो सारी टर्म 0 बनेगी। का भी किसके बराबर? 1 के बराबर। सो ये 1 के बराबर है। पी बी किसके बराबर? पी नॉट बी। तो ये है यहां पर पी नॉट बी। आया समझ में? अब जब का भी इंक्रीज होगा तो पीटी भी क्या इंक्रीज होगा? होगा कि नहीं? जब ये इंक्रीज होगा ये भी होगा ना इंक्रीज, क्योंकि ये है ना एम, ये है ना एक्स, और ये है ना सी। तो जब एक्स इंक्रीज होगा तो पीटी भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। यानी जब का भी इंक्रीज होगा पीटी भी क्या होगा? इंक्रीज। मगर कहां से? पी नॉट ए से। जैसे यहां पर हुआ था पी नॉट बी से, यहां से क्या होगा? पी नॉट ए से। जब हम का भी इंक्रीज करेंगे, का भी इंक्रीज करेंगे, ऐसे होगा ना इंक्रीज का भी, तो पीटी भी इंक्रीज होगा। मगर कहां से इंक्रीज होगा? पी नॉट ए से। पी नॉट ये है ना, तो करो का भी करो इंक्रीज, ये ऐसे इंक्रीज होगा। यानी का भी इंक्रीज, पी टोटल भी इंक्रीज 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 यहां तक। आया समझ में? तो यहां पर है पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। इसका रिवर्स बनाना। आया समझ में? हम इस ग्राफ से डील करेंगे, इस ग्राफ को खुद डील करना। ये है पॉइंट ओ यहां पर। तो इसका स्क्रीनशॉट उठाओ जल्दी। मैं इस ग्राफ को समझाऊंगा, इस इक्वेशन को मैं समझाऊंगा अच्छे से, तो फिर वही इंफॉर्मेशन यहां पर इस्तेमाल करना। यानी इस इक्वेशन और इस ग्राफ में, ये इक्वेशन है, इसकी ये ग्राफ है, ये इक्वेशन है, इसकी ये ग्राफ है। चलो अब देखो, पॉइंट समझो। इस ग्राफ से बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। देखो क्या क्या मिलेगी इंफॉर्मेशन। यहां पर हमें इंफॉर्मेशन मिली कि टोटल प्रेशर वेरीज लीनियरली विद रिस्पेक्ट टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट। आया समझ में? यहां पर हमें यह भी मिला ना, दूसरा नोट लिखो कि टोटल प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन यहां पर नोट लिखो, यहां टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली with respect to mole fraction of one component या any component of any component।
वहां पर था काय बी, यहां पर है काय ए, यहां पर था पीटी, वहां पर था काय, यहां पर पीटी डिपेंड करता है काय ए पे, वहां पर पीटी डिपेंड करता था काय बी पे। तो टोटल वेपर प्रेशर वेरीज लीनियरली विद रेस्पेक्ट टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट। यहां पर सॉल्वेंट के कंपोनेंट पे डिपेंड करता था, वहां पर सोल्यूट के कंपोनेंट पे डिपेंड करता था। यहां तक आया समझ में? अब देखो देखो पहला पॉइंट क्या बनेगा? कंपोजिशन ऑफ बाइनरी मिक्सचर, क्योंकि ये है ना दो का बना है ना, कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2 मीन्स बाइनरी मिक्सचर। बाइनरी मिक्सचर when वेपर प्रेशर इज हाई, ये पॉइंट, when वेपर प्रेशर इज हाई तब क्या कंपोजिशन है? देखो यहां पर है पी नॉट ए बी, यहां पर है पी नॉट ए। इन दो में से सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर कौन सा है? पी नॉट बी है या पी नॉट ए? पी नॉट ए है ना सबसे ज्यादा बड़ा वेपर प्रेशर, सबसे ज्यादा। तो उस वक्त कंपोजिशन क्या है सॉल्यूशन की? काय इज इक्वल टू 1, काय बी इज इक्वल टू 0। तो यही है कंपोजिशन। तो यहां पर क्या है? देन यानी दैट इज कंपोजिशन ये है, काय ए इज इक्वल टू 1, काय बी इज इक्वल टू 0। तो तब ये कंपोजिशन है सॉल्यूशन की। तो लिखो ये पॉइंट जल्दी। अच्छा, मैंने बोला देखो, हमने कहा कि पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी। उस वक्त क्या है कंपोजिशन सॉल्यूशन की? यानी बाइनरी मिक्सचर का व्हेन वेपर प्रेशर इज हाई, पी नॉट बी और पी नॉट ए। पी नॉट ए सबसे ज्यादा है, पी नॉट बी क्या है? कम है। तो पी नॉट ए जब ज्यादा है तो उस वक्त क्या है कंपोजिशन? ये काय इज इक्वल टू ए 1, काय बी इज इक्वल टू 0, काय 1 काय बी। अच्छा, जब कम होगा वेपर प्रेशर तब क्या कंपोजिशन है? काय इज इक्वल टू ए, काय इज इक्वल टू 0 एंड काय बी इज इक्वल टू 1। तो लिखो ये पॉइंट भी, कंपोजिशन ऑफ बाइनरी मिक्सचर, कंपोजिशन ऑफ बाइनरी मिक्सचर व्हेन वेपर प्रेशर इज मिनिमम। यहां पर मैक्सिमम वेपर प्रेशर है इतना और यहां पर मिनिमम वेपर प्रेशर है इतना, है कि नहीं? तो जब मिनिमम वेपर प्रेशर होगा तो क्या कंपोजिशन है? काय ए इज इक्वल टू 0, काय बी इज इक्वल टू 1। तो ये पॉइंट याद रखो, ये कंपोजिशन है। करो जल्दी, इसका स्क्रीनशॉट उठाओ जल्दी। तीसरा पॉइंट, कंपोजिशन ऑफ बाइनरी मिक्सचर एट बॉइलिंग पॉइंट। करो जल्दी। देखो इक्वेशन क्या है, पहले बॉइलिंग पॉइंट को समझो। बॉइलिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर है जहां पर वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये हम आगे पढ़ेंगे। बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो टेम्परेचर तब डिस्कस करेंगे। अब देखो, जब भी बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, उस वक्त हाईएस्ट वेपर प्रेशर होता है 760 mmHg। ये नोट लिखो यहां पर, नोट एट बॉइलिंग पॉइंट P total इज इक्वल टू 760 mmHg और 1 एटमॉस्फेयर। P टोटल इसी के बराबर होता है। तो अब क्या होगा? P टोटल यानी टोटल वेपर प्रेशर। देखो हम
बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं? वो टेम्परेचर जहां पर वेपर प्रेशर होगा बराबर किसके बराबर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अंडर नॉर्मल कंडीशंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? 760 mmHg। तो सोल्यूशन का भी वेपर प्रेशर वही बनेगा ना। तो व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। यहां पर ये याद रखो क्या हुआ बॉइलिंग पॉइंट। इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू अब दिस के लिए व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ बाइनरी मिक्सचर is equal to atmospheric pressure is equal to atmospheric pressure is called boiling point। ये खास इसके लिए डिफिनेशन है। सो जब वेपर प्रेशर ऑफ बाइनरी मिक्सचर किसके बराबर होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। अंडर नॉर्मल कंडीशंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? 760 mmHg। यही होता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यही होता है ना। तो जब बाइनरी मिक्सचर का वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बराबर। तो उसका टोटल प्रेशर भी कितना होगा? 760 mmHg। तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू 760 mmHg। पी टोटल ऑफ बाइनरी मिक्सचर इज इक्वल टू, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है ना कि पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी। यही है ना इसके लिए इक्वेशन। पी टोटल किसके बराबर है? 760 अच्छा mmHg इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी। आपको ये भी दिया होगा, ये भी दिया होगा। आपको क्या निकालना होगा? का ए। तो यहाँ पर वैल्यू डालो तो यहाँ से का ए निकलेगा। तो ये बनेगी इक्वेशन कंपोजिशन ऑफ बाइनरी मिक्सचर एट बॉइलिंग पॉइंट। तो लिखो जल्दी ये, इसका स्क्रीनशॉट उठाओ। अब देखो चौथा पॉइंट, एट पॉइंट ओ। इस पॉइंट ओ पे क्या है वेपर प्रेशर? देखो अगर हम यहां पर लाइन डालेंगे, देखो लाइन डाली हमने, ये वेपर प्रेशर और ये वेपर प्रेशर है ना सेम, है कि नहीं? यहां पर इतना वेपर प्रेशर है, यहां पर इतना वेपर प्रेशर है। तो इस वाले पॉइंट पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट क्या है? इक्वल। यानी यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी दोनों क्या है? इक्वल। तो लिखो एट पॉइंट ए पी ए इज इक्वल टू पी बी। यही है ना, यहां पर है ना पी ए इज इक्वल टू पी बी, क्योंकि ये इक्वल लाइन है ना। ये वेपर प्रेशर, ये वेपर, दोनों का है ना सेम। ये इतना वेपर प्रेशर है, इसका इतना वेपर प्रेशर है, दोनों का है ना सेम इस पॉइंट ए पे। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट। अब देखो ये आपको पता है ना, पी नॉट ए काई ए इज इक्वल टू पी नॉट बी काई बी, है कि नहीं? पी ए किसके बराबर है? पी नॉट ए काई ए। पी बी किसके बराबर है? पी नॉट बी काई बी। अब देखो यहां पर पी नॉट ए ज्यादा है और पी नॉट बी क्या है? कम। मगर दोनों का क्या है? इक्वल वैल्यू। पी ए इज इक्वल टू पी बी, यानी पी नॉट ए का ए इज इक्वल टू पी नॉट बी का बी। ये आया समझ में? अब देखो यहां पर क्या होगा। अब देखो दोनों का वैल्यू क्या है? सेम। मगर आपको पता है ना फ्रॉम दिस इक्वेशन क्या निकलेगा? पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी। ये तो आपको पता है, पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी। मगर दोनों का वैल्यू है ना सेम। अगर इसका वैल्यू ज्यादा है, इसका कम है, तो इसका वैल्यू आएगा ना ज्यादा, इसका क्या आएगा? कम। तो देयरफॉर काई ए लेस देन काई बी। ये पॉइंट याद रखो। इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होगा। अगर ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, ये कम होगा, ये भी कम होगा, तो ये बराबर इक्वल नहीं आएंगे। अगर ये ज्यादा है, ये होगा कम, ये कम है,
ये ज्यादा होगा, दोनों का क्या निकलेगा, इक्वल। समझ आया? तो लिखो ये पॉइंट। सो देयरफॉर ये वाली इक्वेशन आएगी, देयरफॉर ये आया समझ में। अब देखो एट पॉइंट ओ पी ए किसके बराबर है, पी बी के बराबर। यहां से और कुछ निकलेगा ना, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, यही है ना। मगर पी ए किसके बराबर है, पी बी के बराबर, पी ए बराबर है पी बी, तो हम लिख सकते हैं ना पी ए प्लस पी ए, लिख सकते हैं ना यहाँ पी बी प्लस पी बी, क्योंकि पी ए इज इक्वल टू पी बी, दोनों है ना इक्वल। तो पी टी इज इक्वल टू ट्वाइस पी ए और पी ए इज इक्वल टू पी टी डिवाइड बाई 2, यही आएगी ना एट पॉइंट ओ। और पी टी इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी टी बाई 2। तो ये दो इक्वेशन याद रखो। आया समझ में? एट पॉइंट ओ, इसका स्क्रीनशॉट उठाओ। यहां तक आया समझ में? एट पॉइंट ओ पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी नॉट ए का इज इक्वल टू पी नॉट बी का बी। इस इक्वेशन से हमें पता चला कि पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी, तो का ए होगा लेस देन का बी। और क्या पॉइंट निकलेगा, पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, पी बी किसके बराबर है, पी ए के बराबर, या पी ए किसके बराबर है, पी बी के बराबर। सो पी टी इज इक्वल टू ट्वाइस पी ए इज इक्वल टू पी टी बाई 2 और पी बी इज इक्वल टू पी टी बाई 2। यहां तक आया सारा समझ में? अब और एक पॉइंट देखो, और एक पॉइंट। अब देखो और पॉइंट, और क्या पॉइंट है, देखो हमारे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें क्या है, वोलेटाइल सॉल्यूट। यह सॉल्यूशन है हमारे पास, ऊपर ऑलरेडी क्लोज्ड है, यहां पर वेपर्स है। यानी इन वेपर्स की क्या कंपोजिशन है, द कंपोजिशन ऑफ वेपर्स, यानी इसमें काय ए कितना है, काय बी कितना है, या टोटल प्रेशर क्या है, या इनका पार्शियल प्रेशर क्या है, यानी इसका कंपोजिशन क्या है, इन वेपर्स की कंपोजिशन क्या है। ये वेपर्स है ना इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन। सो व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ दिस वेपर्स दैट आर इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द पार्शियल प्रेशर्स। यानी इसका पार्शियल प्रेशर क्या है, इसका पार्शियल प्रेशर क्या है, वो इसी पे डिपेंड करता है। तो देखो पॉइंट लिखो, द कंपोजिशन ऑफ vapors in equilibrium with the solution in equilibrium with the solution depends upon partial pressures ऑफ द कंपोनेंट्स। यह पॉइंट याद रखो। यानी इन वेपर्स में काय की क्या यानी ए की क्या कंपोजिशन है, यानी काय क्या है, काय भी क्या है, वो डिपेंड किस पे करता है कि ए का पार्शियल प्रेशर क्या है और बी का पार्शियल प्रेशर क्या है। देखो यह सोल्यूशन है, बाइनरी सोल्यूशन है, इसके वेपर्स बने, इसका ये सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है और सोल्यूट भी वोलेटाइल है। अब इसके वेपर्स आएंगे ना यहां पर। अब यहां पर कंपोजिशन क्या है उन वेपर्स में, यानी काय कितना है, काय भी कितना है, वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है कि ए का पार्शियल प्रेशर कितना है और बी का पार्शियल प्रेशर कितना है। अब समझो, देखो इसको हम समझेंगे। इफ chi A and chi B are the mole fractions of A and B components, यानी A सॉल्वेंट B सॉल्यूट, A का मोल फ्रैक्शन है का A, B का मोल फ्रैक्शन है का B। यहां तक आया समझ में? देन according to Dalton's law,
दैट इज पी ए किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए किसके बराबर होगा, टोटल प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी किसके बराबर होगा, पी टी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये है डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर। उसने क्या बोला था, उसको क्या हम क्या कहते हैं, रोल्ट ने क्या बोला था, उसने बोला था कि पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए और पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी काई बी। अब इसने खाली पी टोटल यहां लाया, बाकी वही है सारा। यहां तक आया समझ में। अब इसका मतलब क्या बनेगा, किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर क्या होगा बराबर, इन जनरल पी एन इज इक्वल टू पी टोटल और एक्स एन का मोल फ्रैक्शन। तो ये भी बनेगी इक्वेशन। तो ये पॉइंट नोट डाउन करो, इसका स्क्रीनशॉट उठाओ जल्दी। और समझो ये बाइनरी सॉल्यूशन है, यहां पर सॉल्वेंट भी वोलाटाइल है, सोल्यूट भी वोलाटाइल है, दोनों के वेपर्स बनेंगे। इन वेपर्स की क्या कंपोजिशन है, यानी इसमें ए के मोल फ्रैक्शन कितने हैं, बी के मोल फ्रैक्शन कितने हैं, ये जो वेपर्स है दैट आर इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन। तो हमने बोला कि अगर काई ए एंड काई बी आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी एंड पी टोटल इज द टोटल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी किसके बराबर होगा। अगर जनरली पार्शियल प्रेशर निकालना होगा वो है बराबर पी टी काई एन के बराबर। यहाँ तक आपने नोट किया होगा। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ क्वेश्चन। तो इसका स्क्रीनशॉट उठाओ। देखो हमें कौन कौन सी इक्वेशन जरूरत लगेंगी, ये याद रखो। पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी काई बी, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, और पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी, और पी टी इज इक्वल टू, ये तब है जब पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी। अब है पी नॉट बी ग्रेटर देन पी नॉट ए, यहाँ पर क्या आएगा काई बी प्लस पी नॉट ए। ये हमने किया है अभी तक। और कौन सी इक्वेशन आई थी, और आई थी इक्वेशन ये एक है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी है। क्या इक्वेशन आई थी, ये आई थी इक्वेशन 760 mm Hg इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी, और 760 mm Hg इज इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू काई बी प्लस पी नॉट ए। यहाँ तक आया समझ में। और क्या आई थी अभी की इक्वेशन कि पी टोटल इज इक्वल टू, नहीं, पी ए इज इक्वल टू पी टोटल डिवाइड बाई 2 और पी टोटल डिवाइड बाई 2, पी ए और पी बी सॉरी, और पी बी इज इक्वल टू पी टोटल डिवाइड बाई 2 एट पॉइंट ओ। और क्या इक्वेशन आई थी, ये इक्वेशन आई थी पी नॉट ए काई ए इज इक्वल टू पी नॉट बी काई बी एट पॉइंट ओ से। तो ये क्या आया था, पी नॉट ए डिवाइड बाई पी नॉट बी इज इक्वल टू, ये जाएगा नीचे काई बी डिवाइड बाई काई ए। ये इक्वेशन आई थी। और अभी हमने क्या इक्वेशन लिखी थी कि पी एन यानी इज इक्वल टू पी टोटल और मोल फ्रैक्शन ऑफ एन। तो ये इक्वेशंस आप यहाँ इस्तेमाल करो, ये इक्वेशन सारी 7 तक इक्वेशंस। ये इक्वेशन है किसमें कि बाइनरी सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सोल्यूट। तो ये इक्वेशंस आपको याद रखने, यही न्यूमेरिकल्स में लगेंगी। तो हम पहला क्वेश्चन करेंगे। तो लिखो पहला क्वेश्चन,
पहला क्वेश्चन, PA and PB are the vapor pressures of pure liquids, liquid components A and B respectively of an ideal binary solution. Full stop. If XA represents the mole fraction of component A, then total vapor pressure of the solution will be A option, PT is equal to P naught B minus P naught A chi B plus P naught B, और एक ऑप्शन P total is equal to P naught A minus P naught B into chi B plus P naught B. C option, P total is equal to P naught A minus P naught B chi A plus P naught B. D option, PT is equal to P naught A minus P naught B into chi B प्लस P naught A. चलो करो जल्दी ये क्वेश्चन, जल्दी, इसका कौन सा ऑप्शन आएगा? देखो P and PB आर द पार्शियल प्रेशर्स किसके? A and B के, और इफ का A रिप्रेजेंट्स द मोल फ्रैक्शन ऑफ A, सो देन व्हाट इज द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. अब इसमें क्या आएगा? ऑलरेडी ऑप्शन यहाँ पर है ना, तो P T इज इक्वल टू P नॉट A माइनस P नॉट B का A एंड P नॉट B. तो ये ऑप्शन किधर है? P T इज इक्वल टू P नॉट A माइनस P नॉट B. ये काई भी है, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा. P T इज इक्वल टू P नॉट A माइनस P नॉट B का A, हाँ यही आएगा. तो दिस इज आंसर. तो इसको नोट डाउन करो जल्दी, जल्दी इसको नोट डाउन करो. अब ये क्वेश्चन करो जल्दी. The vapor pressure of liquids P and Q are 80 and 60 torr. The total vapor pressure of solution obtained by mixing 3 mole of P and 2 mole of Q would be. P का वेपर प्रेशर कितना है? 80. Q का वेपर प्रेशर कितना है? 60. P के मोल्स कितने हैं? 3 एंड Q के मोल्स कितने हैं? 2. इन सब को मिक्स किया P एंड Q को, तो टोटल वेपर प्रेशर क्या है सॉल्यूशन का? आपको पता है P नॉट A इज इक्वल टू किसके बराबर? 80 टॉर. P नॉट B किसके बराबर है? 60 टॉर. अच्छा, A के मोल्स कितने हैं? 3 मोल्स. अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Q 2 मोल्स. ये इंफॉर्मेशन दी है. अब आपको टोटल वेपर प्रेशर निकालना, करो जल्दी. देखो सॉल्यूशन क्या आएगा. PT इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इज इक्वल टू प्योर प्रेशर ऑफ, यहाँ पर हम Q लिखेंगे और यहाँ पर
एंड यहाँ पर Q। तो प्योर प्रेशर ऑफ Q, मोल फ्रैक्शन ऑफ Q प्लस प्योर प्रेशर ऑफ P एंड Q, सॉरी Q एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ Q। देखो प्योर प्रेशर ऑफ P दिया है, प्योर प्रेशर ऑफ Q दिया है, P के मोल्स दिए हैं, Q के मोल्स दिए हैं, है कि नहीं। अब देखो आपको पता है ना मोल फ्रैक्शन किसके बराबर है। अगर हम काई P किसके बराबर है, मोल्स ऑफ P किसके बराबर 3 डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन 3 + 2 किसके बराबर 5, 3 + 2 है ना 5, तो ये काई P है। काई Q किसके बराबर है, मोल्स ऑफ Q किसके बराबर है 2 और टोटल मोल्स किसके बराबर है 3 + 2 5, ये है ना। अब देखो ये वैल्यू पुट करो, PT = अच्छा प्योर प्रेशर P किसके बराबर है 80, अच्छा काई P किसके बराबर है 3/5 प्लस अच्छा प्योर प्रेशर ऑफ Q किसके बराबर है 60 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ Q किसके बराबर है 2/5। आपको ऑलरेडी पता है ना मोल फ्रैक्शन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन होगा ना इसका प्लस। आया समझ में। अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, देखो क्या होगा, एटी इंटू 3 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू यह आएगा 48 प्लस 120 डिवाइड बाय 5 24 इज इक्वल टू P टोटल। तो 8 4 12 4 2 6 72 टॉर। दिस इज आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ये पार्ट लिखो जल्दी। देखो क्या करना है, पहले P टोटल इज इक्वल टू प्योर प्रेशर ऑफ P मोल फ्रैक्शन ऑफ P प्योर प्रेशर ऑफ Q मोल फ्रैक्शन ऑफ Q। प्योर प्रेशर ऑफ P किसके बराबर है 80, प्योर प्रेशर ऑफ Q किसके बराबर है 60, मोल फ्रैक्शन ऑफ P किसके बराबर है 3/5, मोल फ्रैक्शन ऑफ Q किसके बराबर है 2/5। मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड, यहां से निकला 72 टोर। इसको नोट डाउन करो जल्दी। अब ये क्वेश्चन करो जल्दी। इन वाटर सैचुरेटेड एयर द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर इज 0.02 इफ द टोटल प्रेशर ऑफ द सैचुरेटेड एयर इज 1 एटमॉस्फेयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर विल बी। तो करो ये क्वेश्चन। वाटर सैचुरेटेड एयर यानी गैस इन वाटर सोल्यूशन क्या है, ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर इज इतना, यानी वाटर वेपर्स कितने, उसका मोल फ्रैक्शन कितना है 0.02। टोटल प्रेशर है किसके बराबर 1.2 के बराबर, यानी वाटर का जो टोटल प्रेशर है, यानी इफ द टोटल प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड एयर, यानी गैस इन एयर का टोटल वेपर प्रेशर कितना है 1.2। जो हमने गैस डाला था ना वाटर में उसका टोटल प्रेशर कितना है इतना। द पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर किसके बराबर है। आपने इक्वेशन बड़ी है ना उसमें गैसेस में कि P टोटल इज इक्वल टू P वेपर प्लस P ड्राई, किया है ना डिस्कस। यही इक्वेशन इसमें लगेगी, करो जल्दी। और अभी आपने पढ़ा है ना Pn इज इक्वल टू PT इंटू काई n, यानी P वेपर इज इक्वल टू P टोटल इंटू काई वेपर। तो ये इक्वेशन लगेगी और ये इक्वेशन लगेगी। करो जल्दी करो ये। अब देखो P वेपर, P टोटल, काई वेपर इन सैचुरेटेड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर किसके बराबर है 0.02। इफ टोटल प्रेशर किसके बराबर है 1.2, तो P वेपर किसके बराबर निकलेगा हमें, P टोटल किसके बराबर है 1.2 इंटू काई वेपर किसके बराबर है 0.02। यहां तक आया समझ में। अब देखो 1.2 इंटू 0.02 इक्वल टू 0.024 एटमॉस्फेयर।
आया समझ में? आया समझ में? तो पी वेपर हमें निकला यहां पर, ये नोट करो, पी वेपर निकला। पी टोटल किसके बराबर है? 1.2, तो 1.2 ये है। पी वेपर भी निकला, पी ड्राई निकलेगा ना यहीं से, तो लिखो पी ड्राई इज इक्वल टू पी टोटल माइनस पी वेपर। आया समझ में? तो देखो, सो पी ड्राई इज इक्वल टू पी टोटल किसके बराबर है ना, टोटल प्रेशर 1.2 एटमॉस्फेयर माइनस पी वेपर किसके बराबर है 0.024 एटमॉस्फेयर। अब माइनस करो, 1.2 माइनस 0.024 इक्वल टू 1.176 एटमॉस्फेयर। दिस इज आंसर, 1.176 है, ये है। देखो वेपर प्रेशर, वाटर का टोटल मोल फ्रैक्शन किसके बराबर है, वाटर वेपर का 0.2, टोटल प्रेशर किसके बराबर है 1.2। आपको क्या निकालना है, पी पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई। पी टोटल किसके बराबर है, पी वेपर प्लस पी ड्राई। पी ड्राई निकालना है तो किसके बराबर है, पी टोटल माइनस पी वेपर। पहले तो पी वेपर निकालो, पी वेपर किसके बराबर आएगा, अगर यहाँ पर पी वेपर आएगा पी टोटल इंटू काई वेपर, सो पी वेपर इज इक्वल टू 1.2 इज इक्वल टू 0.02 के बराबर। पी टोटल ऑलरेडी दिया है तो 1.2 माइनस करो 0.024 किसके बराबर आया 1.176 एटमॉस्फेयर। तो आज का लेक्चर यहीं तक, इसको रिवाइज करो और न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। हैव अ नाइस डे।